Hello guys, most welcome to Provest 247 and today I'm going to discuss about the ratio and proportion part 10. This video is related to most banking exams and LIC and other government job examinations. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पहले प्रोवेस्ट 247 में आप सभी का अभिनंदन है। दैट इज़ द प्रोवेस्ट 247 जो आपका चैनल है प्रोवेस्ट 247। ठीक है, इसको पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्रोवेस्ट 247 को। इसका मीनिंग होता है, प्रोवेस्ट का मतलब स्किल होता है, तो आप इसको पहले शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर शेयर करें, ओके, और कमेंट भी करें। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये रेशियो प्रपोर्शन की पार्ट 10 वीडियो होगी। रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 10 है और बाकी जो पार्ट 9 है उसका आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो वॉच करके आप इस वीडियो को वॉच करिएगा, तब आपको ये वीडियो भी समझ में आने लगेगी। ठीक, तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। उन 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट करना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, तब मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन है क्या क्या आपको बाकी वीडियो में दिखाई देता है कि ये जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक ठीक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है देयर आर टोटल 96 एंट्रीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस दैट इज कुकिंग सी, स्टिचिंग एस एंड योगा वाई इफ द सम ऑफ द डेली फीस of all entries of cooking C, stitching S and yoga Y is 20,800 rupees. Okay, the sum of the one day fees of the cooking C, stitching S and yoga Y are in the ratio 30:16:6 respectively. फिर कह रहा है एंड द वन डे ऑफ द फी फॉर ईच कुकिंग सी, स्टिचिंग एस एंड योगा बाई आर इन द रेशियो ऑफ 10:8:2 respectively. Find the monthly fees 30 days of all the entries of staging S. ठीक है ना, आपके पास समझ में आई होगी। अब इसका जो क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है वो भी पढ़ लीजिए आप लोग। वो कह रहा है कि विभिन्न वर्गों की कुल 96 प्रविष्टियां हैं। कितनी है? 96 प्रविष्टियां हैं, यानी कुकिंग सी, सिलाई एस और योगा बाई की हैं। यदि सभी प्रविष्टियों की दैनिक फीस का योग खाना पकाने की सी, सिलाई एस और योगा बाई का 20,800 रुपये है। खाना पकाने के एक दिन की फीस सी, सिलाई एस और योगा बाई का अनुपात 30:16:6 है और एक दिन की फीस प्रतिदिन खाना पकाने के लिए सी, सिलाई एस और योगा बाई क्रमशः 10:8:2 के अनुपात में है। ठीक है ना। अब कह रहा है खोज सभी प्रविष्टियों की मासिक, ठीक है ना, मासिक फीस 30 दिन सिलाई की बताइए कितनी होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं 8100, 7500, 8000, 8500, 9000। तो मैं आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। जो आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहले तो कमेंट करिएगा कि आंसर मेरा ये आ रहा है, और मैं अब की बार में ये देखूंगा कितने लोग उसको देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कमेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद नहीं करके देखो पता कैसे चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:9 respectively. Monthly expenditure of A is 140% more than the monthly saving of B. Monthly expenditure of B is 2,000 rupees more than the monthly expenditure of A. Find the difference in the yearly salaries of A and B if the monthly saving of A and B are in the ratio of 4:5 respectively.
हिंदी में क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन क्रम से 8:9 के अनुपात में है। ए का मासिक खर्च बी की मासिक बचत की तुलना में 140% ज़्यादा है। फिर कह रहा है बी का मासिक खर्च ए के मासिक खर्च से 2000 रुपये अधिक है और ए और बी के वार्षिक वेतन में अंतर का पता लगाएं यदि ए और बी की मासिक बचत क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। पहला ऑप्शन 4000 रुपये, दूसरा ऑप्शन 48,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन 36,000 रुपये, चौथा 45,000 और पांचवा नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब की बार हम अधिकतर लोग जितने भी आंसर देंगे उसी के रेस्पेक्ट में उसका हम सॉल्यूशन आपको वीडियो में देंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेरणा हैज सम 50 पैसे कॉइन, सम 2 रुपीज कॉइन, सम 1 रुपीज कॉइन एंड सम 5 रुपीज कॉइन। द वैल्यू ऑफ द ऑल कॉइन्स इज 173 रुपीज। The number of 2 rupees coin is 5 more than the 5 rupees coin. 50 पैसे coin are 2 less than the twice of the 1 rupees coin. ठीक है। फिर कह रहा है आपसे कि वैल्यू ऑफ 50 पैसे coin and 1 rupees coin is 51 rupees. How many 2 rupees coin does she have? प्रेरणा के पास कुछ 50 पैसे के सिक्के, कुछ 2 रुपए के सिक्के, कुछ 1 रुपए के सिक्के और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 173 रुपये है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 51 रुपये है, तो उनके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ऑप्शन दे रखा है 23, 22, 21, 20 और 19। तो आप इसका आंसर बताइए क्या आ रहा आंसर, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ओके, ठीक है ना। तब देखिए, इसको पढ़िए एक बार कि आंसर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंथली सेविंग ऑफ रिया इज 3000 रुपीज मोर देन द मंथली सेविंग ऑफ शिवा। Monthly salaries of Shiva and Riya are in the ratio of 8:1, 11 respectively. Find the average of monthly salaries of Shiva and Riya. If the monthly expenditure of Riya is 40% more than monthly expenditure of Shiva and Riya save 12,000 rupees in a month, फिर कह रहा है कि रिया की, हिंदी में कह रहा है रिया की मासिक बचत शिवा की मासिक बचत से 3,000 रुपये अधिक है। ठीक है। शिव और रिया का मासिक वेतन क्रम से 8:11 के अनुपात में है और शिवा और रिया के मासिक वेतन का औसत ज्ञात करें और रिया का मासिक खर्च शिव के मासिक खर्च से 40% अधिक है और रिया एक महीने में 12,000 रुपये बचाती है। ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है, पहला 28,000 रुपये, दूसरा 28,500 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 29,000 रुपये, चौथा ऑप्शन है 29,500 रुपये। तो आप इसका आंसर बताइए कि आंसर क्या आएगा। ओके, तो इसका आंसर जो भी आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेरा आंसर ये और मेरा आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है कि देयर आर 3 एनिमल्स इन अ जू, लायन, डियर, मंकी। अ पर्सन कम्स एंड ऑर्डर द जू केयर टेकर दैट डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स इन सच अ वे दैट फॉर 10 फ्रूट्स द लायन गेट्स, डियर शुड बी गेट 14 फ्रूट्स एंड मंकी शुड गेट 7 फ्रूट्स एंड देयर आर टोटल 930 फ्रूट्स, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रूट्स विल बी द मंकी कैट। वो ये कह रहा है एक चिड़ियाघर में 3 जानवर, शेर, हिरण और बंदर। एक व्यक्ति आता और चिड़ियाघर का आदेश देता है, ऐसे में फल वितरित करने वाले का वहाँ जिस तरह से 10 फलों के लिए शेर है, 10 फलों को शेर को दिया गया, 14 फल हिरण को मिलता है और 7 फल बंदर को मिलना चाहिए और फिर कुल 930 फल हैं, तो बंदर कितने फल खाएगा। ठीक है ना, यह कितने फल करेगा। पहला ऑप्शन 250, दूसरा 214, तीसरा 210, चौथा है 235 और पांचवा है 289 मतलब 289।
ठीक है ना, देखिए इसको। ठीक है जी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी। इफ द वेट ऑफ द हॉलो स्पेयर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड थिकनेस रिमेन्स अ कांस्टेंट एंड इट्स वेट वेरीज एज द थिकनेस, if the radius remains the constant, find the ratio of the radius if the thickness are in the ratio of 16:5 and the weight of the first sphere is 5 times the weight of the second। मतलब कह रहा है गोले खोखले गेल का वजन त्रिज्या और मोटाई के वर्ग, मतलब कह रहा है स्थिर रहता है और उसका वजन बदलता रहता है। अगर त्रिज्या बनी रहे तो मोटाई ग्रुप में स्थिर है। ये त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। मोटाई और 16:5 और वजन के अनुपात में है, तो पहले गोले के वजन का 5 गुना है दूसरे वाले का। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय अ बस वेरीज एज द डिस्टेंस एंड इन्वर्सली एज द स्पीड। द स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड एंड इन्वर्सली एज द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस। इफ द बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद 10 पैसेंजर एंड टेक time of 200 minutes, total fuel consumed in this journey is 100 liter. Find the fuel consumed if the bus travels a distance of 60 km with 5 passengers and takes a time of 300 minutes। क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है बस द्वारा लिया गया समय दूरी के अनुक्रमानुपाती तथा चाल के व्युत्क्रमानुपाती है तथा गति ईंधन के उपभोग के वर्गमूल के अनुपाती तथा बस में यात्रियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर बस 10 यात्रियों के साथ 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 200 मिनट का समय लेती है, इस यात्रा में कुल ईंधन की खपत 100 लीटर होती है। अगर ईंधन की खपत का पता लगाएं, यदि बस 5 यात्रियों के साथ 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 300 मिनट का समय लेती है, तब क्या खपत होगी, ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन 20 लीटर, दूसरा 16 लीटर, तीसरा 25 लीटर है, चौथा मतलब 30 लीटर है, पाँचवा 40 लीटर है। तो हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम है जो आज की डेट में आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वो ये कह रहा है कि अ पर्सन गिव सम पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टू हिज टू सन्स इन सच अ वे दैट द एल्डर सन गेट्स 1/4 and the younger son gets 2/5 and save the remaining amount in 3 banks A, B and C in the ratio of 6:3:5. If he saves 10,500 rupees in the bank C, find the difference between the amount received by both the son। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि अपने 2 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि उनके बड़े बेटे का 1/4, बड़े बेटे को 1/4 और छोटे बेटे को 2/5 भाग मिलता है, और बची हुई राशि को 3 बैंकों में A, B तथा C में 6:3:5 के अनुपात में बांट देता है, और वह बैंक सी में 10,500 बचाता है। तो दोनों बेटों को मिलने वाली राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 12,600, दूसरा ऑप्शन 21,000, तीसरा ऑप्शन है 9,820 रुपये और चौथा ऑप्शन है 10,840 रुपये, पाँचवा ऑप्शन है 11,050 रुपये। तो आप आंसर बताइए कि ठीक है कि कौन सा आंसर होगा, विच आंसर विल बी इन दिस ऑप्शंस। ओके, तो प्लीज़ गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कि द विच आंसर आर इन दीज ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is given that the ratio of the hectares and remas and income last year was 10:3. The ratio of the hectares this year income and last year income is 6:5, and the ratio of remas this year income and last year income is 2:3. If the sum of the hectares and the remas present income is 5,124 rupees, what was the रीमाज इनकम लास्ट ईयर पूछ रहा है ना। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है पिछले साल एकता और रीमा की
आय का अनुपात 10:3 था। एकता की इस वर्ष की आय और पिछले वर्ष की आय का अनुपात 6:5 है। रीमा की इस वर्ष की आय और पिछले वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है। तो एकता और रीमा की वर्तमान आय का योग 5,124 रुपये है। तो पिछले वर्ष की रीमा की आय क्या थी? ऑप्शन दे रखा है 1,464 रुपये। दूसरा ऑप्शन है मतलब पहला ऑप्शन 1,464 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन है 1,830 रुपीज़ और थर्ड ऑप्शन है 1,370 रुपीज़। तो फोर्थ ऑप्शन है 1,654 रुपीज़ और फिफ्थ ऑप्शन है 1,098 रुपीज़। तो प्लीज़ तो आप प्लीज़ गिव माई आंसर विच आंसर आर इन दीज ऑप्शन। तो प्लीज़ आंसर इन माई कमेंट बॉक्स, प्लीज़ गिव मी आंसर इन माई कमेंट बॉक्स कि कौन सा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that question number 10 says that in the income statement of the Ashas and Ravinas, the ratio of their income of the year 2017 was 5:4. The ratio of the Ashas income of the year 2018 to that the 2017 is 3:5. And the ratio of the Ravinas income of the year 2018 to that 2017 is 3:2. If 10,242 rupees is sum of the income of Asha and Ravina in the year 2018, then find the income of the Ravina for the year 2017. Question says that in Hindi, and the question is आशा एंड रवीना की आय के विवरण में वर्ष 2017 की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2018 और 2017 की आशा की आय का अनुपात 3:5 है और रवीना की आय का अनुपात वर्ष 2018-2017 की 3:2 है। यदि वर्ष 2018 में आशा रवीना की आय का योग 10,242 रुपये है तो वर्ष 2017 की रवीना की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ऑप्शन है 1,024, दूसरा ऑप्शन 1,138 और थर्ड ऑप्शन है 2,776 और फोर्थ ऑप्शन है 2,420 रुपीज़ एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 4,552 रुपीज़। तो विच आंसर्स आर इन दीज ऑप्शंस? तो टेल मी, प्लीज़ गिव मी आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, तो प्लीज़ गाइस आंसर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है इसका, और जो भी आंसर आ रहा है अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। अगर आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे तभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और बाकी जो वीडियो है 9 वीडियो पड़ी हुई इससे पहले की ऑफ पार्ट 10 है ये, उन पार्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वॉच करना पड़ेगा तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये वीडियो को वॉच करिएगा आप। ओके, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का प्रोवेस 247 में अभिनंदन है और अभिनंदन रहेगा ऑलवेज। ठीक है ना, तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।